So, good evening, people. This is our second class for your chapter communication in BCC. ठीक है ना? तो yesterday what we had done about that business English. We read about business English, that what is the difference between common English and business English. Now, today we have to start with what? We have to start with verbal communication. एंड yesterday I told you, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताए थे. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, उस कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में से किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं किसकी. अपन लोगों ने कैटेगराइज करा था कम्युनिकेशन को. जब हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट एन एक्सचेंज. एक्सचेंज कितने चीजों का था? 5 चीजों का. कौन कौन सी चीजें थी वो 5? पहला, हाँ, वेरी गुड, इंफॉर्मेशन. सेकंड, फीलिंग्स. वेरी गुड. आइडियाज, थॉट्स. व्हाट वाज लास्ट? इमोशंस. ठीक है ना? तो जो 5 चीजें हो गई वो कौन कौन सी हो गई? वो हो गई आप लोगों की आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और एक क्या बचा चीज? इंफॉर्मेशन. ठीक है ना? इन 5 चीजों का एक्सचेंज था. और कितने मीडियम से होता था? 4 मीडियम से होता था. कौन कौन से मीडियम थे? स्पीच. वेरी गुड. सिग्नल, थम्स अप वाला. ठीक है ना? और रिटर्न हो जाएगा राइटिंग. राइटिंग के बाद क्या? बिहेवियर के थ्रू. वेरी गुड. ओके, तो ये 4 मैनर थे जिसके थ्रू अपन लोग, या 4 तरीके थे जिसके थ्रू अपन लोग कम्युनिकेशन जो है उस कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं. कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी होता है? एक सेंडर, आप लोगों का रिसीवर. ठीक है ना? यू पीपल वुड बी रिसीवर एंड आई विल बी सेंडर. जब एग्जाम, जब आप लोग आंसर करते हो तो आंसर करते समय आप लोग क्या होते हो? आप लोग बन जाते हो सेंडर. एंड व्हाट डू आई बिकम? आई बिकम द रिसीवर. ठीक है ना? तो क्या होता है? सेंडर, रिसीवर एंड अलोंग विद दैट अ मीडियम. एक पूरा का पूरा मीडियम जो है वो चाहिए होता है. ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? यार आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट. पता है बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको फिक्स करने का, फिक्स ही नहीं हो रहा है यार आज कॉलर. चलो अब लोग कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है अपन लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. अपन लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में. तो द थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्बल, तो ये जो वर्बल है, इस वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कंप्राइजेस व्हाट, व्हिच कंप्राइजेस वर्ड्स. कोई भी चीज जिसके अंदर किसका यूज करा जाए, कोई भी चीज जिसके अंदर वर्ड्स का यूज करा जाए, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं वर्बल. तो अगर अपन लोग कभी भी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो किस किस के अंदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं हम लोग? या तो बात करते हुए, मतलब क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन के अंदर. जब मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है आप लोगों का ओरल कम्युनिकेशन. इसके अंदर हम लोग वर्ड्स का यूज कर रहे हैं. और सेकंड जो होता है, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है आप लोगों का रिटर्न कम्युनिकेशन. ओके, रिटर्न कम्युनिकेशन के में भी आप लोग किसका यूज करते हो? आप लोग वर्ड्स जो हैं उन वर्ड्स का यूज करते हैं. ठीक है, डन. तो देखो अपन लोग इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं. यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, वर्बल कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज. ठीक है, किसका यूज करते हैं लोग? वर्ड्स का और लैंग्वेज का. लैंग्वेज है तभी तो वर्ड्स है. और किसके लिए करते हैं? सो एज टू डिलीवर द इंटेंडेड मैसेज. ठीक है. अरे देख देख उसको बाइक चलाना नहीं आता, अरे देख कैसे चला रहा है. रोड पे अपन लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग अपनी जो भड़ास है उस भड़ास को निकलने की कोशिश करते हैं. अपन लोग अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसको अपन लोग निकालने की कोशिश करते हैं. तो अपनी इंटेंशन क्या है? अपनी इंटेंशन है फ्रस्ट्रेशन को निकालना. और उसके लिए अपन लोग किसका यूज कर रहे हैं? उसके लिए अपन लोग यूज कर रहे हैं वर्ड्स का. ठीक है. तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया यूज ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज फॉर व्हाट? फॉर एन इंटेंशन of what? Delivering the message. Though verbal primarily refers to communication through the spoken medium,
with while categorizing types of verbal communication, the written and oral forms of communication are both included. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर प्राइमरीली तो अपन लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन की। लेकिन वैसे जब अपन लोग कैटेगराइज करते हैं तो वर्बल के अंदर ही क्या आता है, वर्बल के अंदर ही आएगा आप लोग का ओरल कम्युनिकेशन भी और रिटन कम्युनिकेशन भी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके गुड। ओके, तो अपन लोग बात करते हैं किसकी, अपन लोग बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। includes, what does it include? Letters and documents, emails, reports, handbooks, brochures, various chat platforms, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम की बात करते हो या फिर आप लोग बात करते हो व्हाट्सएप की बात करते हो, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये these all are what, these all are your mediums of written communication. SMS and any form of written communication between people. आप लोग अगर किसी को भी टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, that will be what, that will be your written communication. The written form of communication is essential and indispensable for formal business interactions. ठीक है ना, देखो why is it indispensable, because verbal sorry ये अगर अपन लोग written communication की बात करते हैं तो written communication acts as a proof, ठीक है ना, it always acts as an evidence for further communication. हम लोग हमेशा कम्युनिकेशन के अंदर कुछ एविडेंस, फॉर्म बिजनेस के अंदर हम लोग एविडेंस जो है उन एविडेंस को साथ में अपने रखते हैं, ठीक है, ताकि जो भी एविडेंस है उनके बेसिस के ऊपर आगे की प्लानिंग जो है वो आगे की प्लानिंग हो सके। या फिर मान लो कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तो उस केस में भी आप लोग वो जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको कोर्ट के अंदर जाकर के शो कर सकते हो, ठीक है। नाउ contracts, memos, press releases, formal business proposals, etc., and legal instructions and documentation. So these all are what? These all are your written communication. These all are the methods through which you can communicate in the written manner. The effectiveness of written communication depends on the writing style, grammar, vocabulary and clarity. अब देखो जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग खुद को 70% ज्यादा अच्छी तरह से, कितनी परसेंट, 70% ज्यादा अच्छी तरह से रिटर्न फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब एक मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ भी चीज बोल रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे जो मेरे थॉट्स हैं वो थॉट्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन मान लो मेरे को अगर लिखना होगा तो लिखते टाइम मैं बहुत सारे अलग तरीके से इसी चीज को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे पास क्या होगा, वहां पे मेरे पास मेरे थॉट प्रोसेस के लिए प्रॉपर टाइम होगा, आई वुड बी हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द सेम, ठीक है। तो क्या अगर अपन लोग रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर अपन लोग ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ओके, क्रिएटिव हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है, क्लियर। तो अपन लोग जितने भी रिटर्न कम्युनिकेशन है उसके लिए ग्रामर हो गई, आप लोग का राइटिंग स्टाइल्स हो गई, डिफरेंट फॉर्मेट्स हो गए राइटिंग के, ये सब अपन लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आप लोग का ओरल कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड्स, आइदर फेस टू फेस, अगर अपन लोग सामने खड़े में आपसे बात करें और सर कैसे हो और बच्चों कैसे हो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी अ मेथड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ भाई कैसे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आप लोग का ओरल कम्युनिकेशन। या वाया वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि अभी हो रही है, और एनी अदर मीडियम। Formal medium like lectures, conferences, seminars, meetings, and informal conversations, friendly gossips, etc., are part of oral communication. Effectiveness of oral communication depends on clear speech and the tone used by the speaker. हम देखो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया, इफेक्टिवनेस का मतलब ये हो गया कि भाई मान लो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत फ्रेंडली मैनर के अंदर बात कर रहा हूँ, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ रहा है कि मेरी जो टोन है वो फ्रेंडली, मैं फ्रेंडली मैनर में बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई टोन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्से के अंदर हम लोगों की जो टोन है वो टोन क्या होती है, वो टोन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो टोन चेंज होने की वजह से क्या होता है, मान लो मैं आप लोगों को गुस्सा शो कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को मेरे से डर लगे, आप लोग मेरे सामने नहीं आए, आप लोग मेरे सामने नहीं आओगे तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो जो आप लोगों की टोन है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ
प्लस क्लैरिटी। ठीक है, आप लोगों की जो वॉइस है वो वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोगों की वॉइस क्लियर नहीं है, जैसे कि कल हुआ था, जो वॉइस थी इट वाज लैगिंग। जो वॉइस थी वो क्या थी, वो लैग कर रही थी। लैग करने की वजह से जो वॉइस था वो प्रॉपर आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो वहां पे जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। ठीक है, केवल एक मैं रहा, मैं सेंडर रहा, रिसीवर के एंड पे कोई भी नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट, दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स। इसीलिए एक प्रॉपर ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज जरूरत है, पहले तो टोन। आप लोग की जो टोन है इट शुड बी गुड। और हम लोग जब बात करते हैं किसकी, हम लोग जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग की जो टोन है वो टोन किस तरह से है। आप लोग जब इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो वहां पे भी ये चीज चेक करी जाएगी कि आप लोग की जो टोन है, हाउ इज इट, वेदर इज इट फ्रेंडली और द अदर वे। ठीक है, नाउ even non-verbal communication such as body language and visual cues affect the quality of interaction among individuals or group। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अपन लोग अगर बात करते हैं किसकी, अपन लोग वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन करते हुए भी आप लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट बॉडी लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लो आप लोगों से कोई बात कर रहा हो और आप लोग क्या कर रहे हो, यू पीपल आर यॉर्निंग। ठीक है ना, आप लोग बात करते हो हाँ ऐसे कर रहे हो, यॉन कर रहे हो। ठीक है, या आप लोगों से कोई बात कर रहा हो और आप लोग की जो आंखें हैं वो कहीं और देख रही है, किसी और को जाते हुए देख रही है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यू लैक व्हाट, यू लैक इंटरेस्ट इन द पर्सन। जो आपसे बात कर रहा है उस पर्सन के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक होता है हिंड्रेंस। इट क्रिएट्स व्हाट, इट क्रिएट्स अ हिंड्रेंस बिटवीन कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ verbal communication is the easiest, fastest and the most successful form of communication. Yet surprisingly, according to research, it comprises of only 7% of all human communication. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके लिए क्या है, आप लोगों को कुछ भी रेडी करने की जरूरत नहीं होती। आप लोग बिल्कुल स्पॉन्टेनियस आंसर्स दे सकते हो। आप लोग बिल्कुल स्पॉन्टेनियस किसी से भी बात कर सकते हो। आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल के अंदर आपके साथ जो भी को पैसेंजर है उस को पैसेंजर से आप लोग बात कर सकते हो, और भाई हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू। आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप लोग सामने वाले बंदे को का इंट्रोडक्शन जो है वो भी ले सकते हो। और आप लोग आपके जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है, जब आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग बात करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम में से कोई भी बात नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस अपने में ही खोए हुए रहते हैं, अपने में ही गुम रहते हैं। तो क्या हो गया, जितने भी ह्यूमन कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, उसके अंदर केवल 7% जो पार्ट है वो किसका होता है, वो होता है आप लोगों के वर्बल कम्युनिकेशन का। अंडरस्टूड। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है जो भी कम्युनिकेशन किसके अंदर हो, जिसके कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हो गए, दो टाइप्स हो गए। पहला टाइप क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा टाइप क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, लेटर हो गया, मेमोज हो गया, आप लोगों के रिपोर्ट्स हो गई, आप लोगों के आर्टिकल्स हो गए, आप लोगों के व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज हो गए, चैट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी आप लोग टेक्स्ट करते हो वो सब हो गए। ठीक है, या फिर एसएमएस हो गया। ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आप लोगों के रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। और ओरल कम्युनिकेशन के अंदर मतलब क्या है, ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो अपन लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, एक्चुअल फेस टू फेस जो टॉक्स होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। एक्चुअल फेस टू फेस टॉक कब हो सकती है, या तो आप लोग मेरे सामने हो, या फिर मेरे पास आप लोगों का फोन नंबर हो और मैं सीधे आप लोगों को फोन करूं। ठीक है, या फिर इस तरीके से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स थ्रू व्हिच वी परफॉर्म ओरल कम्युनिकेशन। डन, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े। ओके, नाउ एसेंशियल्स फॉर ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो एसेंशियल क्या है, एसेंशियल सम थिंग्स व्हिच आर वेरी मच एसेंशियल आप लोग के ओरल कम्युनिकेशन के लिए। पहला क्या है, पहला है प्रोनाउंसिएशन। अब देखो प्रोनाउंसिएशन एक तो अपन लोग बेसिक बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वैसे भी पूरे के पूरे वर्ल्ड का खराब होता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर कुछ अलग एक्सेंट चलता है, यूरोप के अंदर आप लोगों को बिल्कुल अलग एक्सेंट मिलेगा, इंडिया का एक्सेंट बिल्कुल अलग है, और अगर आप लोग जाओगे ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बेसिक जो प्रोनाउंसिएशन है दैट शुड बी गुड। आप लोगों का जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसको इस बोलना चाहिए, इसको इज नहीं बोलना चाहिए, और भी बहुत मतलब ऐसा जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है दैट शुड बी गुड, दैट शुड बी प्रॉपर।
यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रोनाउंसिएशन का मतलब है क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। जो भी वर्ड्स आप लोग यूज कर रहे हो वो इस तरीके की होने चाहिए जो कि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कोई वर्ड यूज करो जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल आपको भी नहीं आता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन। देखो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को पता है क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 मार्क का या 1 मार्क का। व्हाई प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, या हाउ प्रोनाउंसिएशन, व्हाई प्रोनाउंसिएशन इज एसेंशियल फॉर ओरल कम्युनिकेशन। तो आप लोग को ये लिखना है कि प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स व्हाट, प्रोनाउंसिएशन मींस दैट क्लियरली स्पीकिंग वर्ड्स या क्लियरली pronouncing words, because without clearly expressing the words we won't be able to express ourselves. Listening and conversation, it is very much important. अगर आप लोग ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सामने वाला क्या होना चाहिए, सामने वाला सुनना भी चाहिए और सामने वाले को बात भी करनी चाहिए। स्पोकन ग्रामर, आप लोग की जो ग्रामर है इट शुड बी गुड। स्पोकन ग्रामर जो है वो स्पोकन ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। व्हाइल स्पीकिंग हम लोग ग्रामर के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते। ग्रामर के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो होगा वो होगा राइटिंग के अंदर, ठीक है ना। राइटिंग के अंदर मार्क्स करते हैं इसीलिए। वोकैबुलरी, आप लोगों को वोकैब जो है वो वोकैब आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल। मैंने आप लोगों को कल ये वाली बात बताई थी, आप लोगों की वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा खराब होगी तो उस केस में क्या होगा, कोई सामने वाला बंदा अगर कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज कर रहा है तो वहां पे आप लोगों को डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स है उनका मीनिंग फाइंड करना पड़ेगा, और जब तक आप लोग गूगल करोगे उन वर्ड्स को तब तक जो बात है वो आगे निकल जाएगी। नोटिसिंग लैंग्वेज, presentations, face to face or video interview, so these things are very much important, these are essentials for oral communication. According to Adrian, grammar without pronunciation is like food without taste, ठीक है ना। अब grammar without pronunciation, अगर आप लोग की grammar अच्छी है but आप लोग का pronunciation जो है that is not there, तो it shows what, it shows that you have food but that the food is banal, okay, that food is tasteless, blunt. Pronunciation is a physical activity and not a cognitive activity. There are muscle buttons in the mouth, lungs, breath, lips, tongue, jaw, voice, and the resulting acoustic impact happens. This is not like grammar or vocabulary, which are mental activities. Paying attention to the accent is important while listening. The popular and widely recognized accents are British, American, Indian, and Australian. Different accents of the same language are acceptable as long as they are intelligible and communicative, ठीक है। तो अगर अपन लोग बात करते हैं किसकी, अपन लोग बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस एक्सेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। और जो पॉपुलर एक्सेंट्स है वो कौन कौन से, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। ब्रिटेन का ब्रिटिश एक्सेंट इज दिया, अमेरिकन एक्सेंट खराब है लेकिन चलेगा। और सबसे ज्यादा जो टफ होता है इनमें वो कौन सा होता है, वो होता है ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है तो हैरी पॉटर जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है आप लोग का पूरा ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक है ना। अगर आप लोग फ्रेंड्स देखते हो तो फ्रेंड्स जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है आप लोगों का अमेरिकन एक्सेंट के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो यू पीपल कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। ब्रिटिश एक्सेंट इज हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है ना। उसके जो वर्ड्स होते हैं दे आर लाइक है ना, उनके जो नोट्स होते हैं वो नोट्स बहुत ज्यादा डीप होते हैं, ठीक है। नाउ अमेरिकन एक्सेंट नॉर्मल होता है जिस तरीके से अपन लोग बोलते हैं उसका 70% मान लो। इंडियन एक्सेंट तो जो अपन लोग यूज करते ही हैं। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट मेरे को भी नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट जो है वो बहुत खराब है, मेरे को ये वाली बात पता है। Different accents of the same language are acceptable as long as they are intelligible and communicative. Exposure to different accents is important in a global business environment so that accents do not become a barrier to communication, ठीक है। तो देखो why accent is necessary, because अगर आप लोग ग्लोबल कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है ना, if you are going global, तो ग्लोबल के केस में accent is very much important. Otherwise what will happen, जो सामने वाला बंदा है he will say something but you won't be able to pronounce it, ठीक है। आप लोगों ने जोकर देखी है क्या, have you seen this Joker, have you watched that movie Joker, नई वाली देखिए, ओके वेरी गुड। अगर आप लोगों ने देखा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो उसका जो एक्टर है व्हाट इज हिज नेम, कौन सा फिनिक्स, वेट फॉर अ व्हाइल,
ओके फाइन, तो दिस इज योर एक्टर, ठीक है ना? तो एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, हु सेड, हु गेव द आंसर? व्हाट इज इट्स, हाँ क्या था इसका प्रोनाउंसिएशन? जॉक्विन फिनिक्स, जोआक्विन फिनिक्स। हाँ व्हाटएवर, मेरे को नहीं पता यार, मैं तो पूछ रहा हूँ, लुक आई डोंट नो, ठीक है ना? जोआक्विन। ओके, तो दिस इज जोकिन फिनिक्स, ठीक है ना? ये क्या है, ये हो गया आप लोगों का जोकिन फिनिक्स, या फिर जोआक्विन फिनिक्स करना है तो जोआक्विन फिनिक्स कर लो। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यहाँ पे जो स्पेलिंग है, दैट स्पेलिंग इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव टू प्रोनाउंस, ठीक है? जैसे कि एक और वर्ड है, मैं आप लोगों को एक वर्ड देता हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज ये RANDZVOUZ, ओके? तो दिस इज व्हाट, इट इज अ फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसको अपन लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? इसको अपन लोग प्रोनाउंस करते हैं रांदेवू, ठीक है ना? फ्रांस के अंदर ये जो जेड है, ये जेड क्या होता है? ये जेड इज साइलेंट, ठीक है ना? जेड जो होता है वो क्या होता है? इट इज साइलेंट। और वूज, VOUZ, इसको अपन लोग वूज प्रोनाउंस नहीं करते, इसको अपन लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? इसको अपन लोग प्रोनाउंस करते हैं वू, ठीक है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज रांदेवू। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो स्पेलिंग थी, दैट स्पेलिंग वाज डिफरेंट, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? वो प्रोनाउंसिएशन हुआ बिल्कुल डिफरेंट। क्लियर? तो यहाँ पे इस वजह से आप लोगों के लिए अलग अलग कंट्रीज का जो प्रोनाउंसिएशन है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न इफ यू वांट टू गो ग्लोबल, ठीक है? अगर आप लोगों को फ्रांस के अंदर, या फिर अगर आप लोगों को यूरोप के अंदर जाना है, या फिर अगर आप लोगों को यूएस जाना है, कनाडा जाना है, तो वहाँ के लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है, दैट यू पीपल मस्ट नो एंड यू मस्ट अडैप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड? दिस वाज द वर्ड rendezvous। rendezvous का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है ना? rendezvous का मतलब होता है मीटिंग। चलो आगे देखते हैं पल्लो। तो why exposure to different accents is important? Because if you want to go global, then the exposure to different accents is very much important, so that different accents should not create any barrier in your communication, any hindrance in your communication, ठीक है ना? There is also a self-repair mechanism. More the usage, better is the repair work done intuitively and is present in every human being. All that is required is to use the language and listen to the intuition. तो अगर अपन लोग बात करते हैं किसकी, अगर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म दे रखा है, तो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? हम लोग जितना ज्यादा लैंग्वेज को सुनते हैं, उतना ज्यादा अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग जो नए वर्ड्स हैं उनको अपन लोग अडेप्ट करते जाते हैं, या जो नया प्रोनाउंसिएशन है उसको अपन लोग अडेप्ट करते जाते हैं, ठीक है? इसके लिए हमारे को कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने नहीं पड़ते। क्लियर? ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। या दोस्त था, उस दोस्त ने इसको पढ़ा रांदेवू, ठीक है ना? फिर कोई और आया, उसने पढ़ा रांदेवू। मैंने भी क्या सुना था, मैंने टीवी में भी देखते हुए सुना था रांदेवू, तो मेरे को क्या आदत हो गई, मैंने इसको रांदेवूज की जगह क्या बोलने लग गया मैं? इसको मैं बोलने लग गया रांदेवू, ठीक है ना? और इस तरीके से मैंने भी क्या करा, मैंने बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों को क्या कर दिया, मैंने उन लोगों को इम्प्रूव कर दिया, ठीक है? इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। समझ में आया? अंडरस्टूड? Okay. Listening intentionally to speak well. Listening intentionally to speak well. Intently, sorry. A good speaker is one who is a good listener. ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ कि what is the question? Why speaking, sorry, why listening for speaking is essential, ठीक है? और ये आया था अभी नवंबर 2020 वाले अटेम्प्ट के अंदर, नवंबर 2020 वाला जो अटेम्प्ट था उसके अंदर आया था, ठीक है? दिस वाज वर्थ 2 मार्क्स, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट तो यू कैन टेक।
व्हाई लिसनिंग फॉर स्पीकिंग इज एसेंशियल। लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग समझने के लिए नहीं सुनते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंसर देने के लिए सुनते हैं। तो देखते हैं, listen intently to speak well. A good speaker is one who is a good listener. As listening happens, the mind subconsciously registers the accent, voice modulation, stress, grammar, and vocabulary. So, listening is an important segment of learning to speak, just as a child would do. It is essential to listen to the best models of the language to improve it naturally. The more you listen, the better your conversation will get. ठीक है, तो why should we listen? Okay, yeah, why listening is important for the language? Listening is very much important because when we listen, we look for what? We look for the voice modulation. ठीक है ना? We look for that stress. We look for tone. ठीक है ना, we look for vocabulary, we look for grammar, and through all these we try to improve ourselves. ठीक है ना। आप लोगों में से किसी ने आइल्स की बात सुनी क्या? हैव यू हर्ड अबाउट एग्जाम कॉल्ड आइल्स? आप लोगों ने किसी ने भी आइल्स की बात सुनी है? आइल्स सुना है? ओके, वेरी गुड। व्हाट इज आइल्स? कैन यू पीपल टेल मी? Which schools? अपूर्वा and शशि, हाँ। आनी हावर्ड एंड ऑल, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई आंसर? अच्छा, प्रोसेस पता है क्या? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस आइल्स, अपूर्वा? वेरी गुड, इंग्लिश बेस्ड एग्जाम होता है। शशि, शशि, योर नेम इज शशि? ओके फाइन, ठीक है। तो देखो व्हाट इज देयर, अगर अपन लोग बात करते हैं किसकी, अगर अपन लोग बात करते हैं आइल्स की, तो आइल्स के अंदर क्या? हाँ, आइल्स दिया हुआ है? दे रहा है, ओके। कब है अटेम्प्ट, कब है आपका? और तो अटेम्प्ट दे रहे हो, इफ यू आर राइटिंग द अटेम्प्ट तो यू शुड गिव दैट ना, यू शुड गिव द आंसर्स ऑफ द वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू गेट इट ओवर देयर। नहीं, व्हाट इज वेरी बैड। कहां पे जाना है शशि को? वेयर आर यू प्लानिंग टू गो? टोरंटो, या कनाडा, वेरी गुड यार। ओके, तो जैसे कि अब शशि ने बोला, शशि वांट्स टू गो वेयर? शशि वांट्स टू गो टू कनाडा, एंड फॉर द रीजन, फॉर द सेम रीजन, टोरंटो इज इन कनाडा, राइट? तो फॉर द सेम रीजन ही हैज टू गिव व्हाट, ही हैज टू गिव आइल्स, ठीक है ना। वी हैव व्हाट, वी हैव आइल्स, वी हैव टॉफल, ठीक है। तो what happens, these all exams, they require what, they require four things. First is what, these exams are based upon four sections, and those sections are LSRW. First section is of listening. Okay, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? You will have to put on the headphones and you will have to listen to what the person is saying, and then you will have to make the notes, or you will have to answer the questions which follows. ठीक है, तो listening is very much important. Why listening is important? Because if you cannot listen to somebody properly, you won't be able to grasp his pronunciation, his accent, his tone, his vocabulary, his grammar. ठीक है, and for all these things you are required to do what? You are required to listen. इसलिए मैंने आप लोगों को इसलिए आप लोगों से मैंने पूछा था, if you watch Hollywood movies or if you watch English web series, because people who watch Hollywood movies or listen to Hollywood songs or go for those web series and all, they are what, they are good in listening skills, ठीक है ना। उनकी जो listening skills होती है वो बहुत अच्छी होती है, और धीरे धीरे it helps in their speaking skills also, ठीक है। now listen intentionally, ये तो हो गया आप लोगों का। Spoken grammar and its role in a conversation, it has to be complete, intelligible and compelling for the listener to listen, respond and relevantly and appropriately. बेकार दे रखा है आप लोगों को, स्पोकन ग्रामर का ऐसा कुछ रोल नहीं होता है। स्पोकन ग्रामर इज नेसेसरी, ओके, ताकि आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो क्या हो रहा है, इट शुड बी इफेक्टिव, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग कुछ बोल रहे हो और आप लोग का जो टेंस है वो टेंस गलत हो गया, आप लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो। I went
टू मुंबई टुमारो, अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा बेसिक जो है वो बेसिक पता होना चाहिए। नाउ ये फालतू है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। McCarthy, unplanned conversations are just incorrect, but spoken English is spontaneous and unplanned and produced in real time with no opportunity for editing. Tails are question tags are important. बेकार, चलो यहाँ पे देखते चलो। Tails are question tags are important and they have a range of functions. Clarifying a comment, it's a picture, isn't that okay? तो देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है एक word which is what, which is question tag, ठीक है ना। Question tag is what? Question tag is, इस question tag का मतलब क्या होता है? What do you mean by question tag? अगर हम लोग बात करते हैं question tag की, तो question tag means using helping verb with correct pronoun and putting a question afterwards. Okay, over here this helping verb will come with either not or without not, ठीक है ना। not के केस में कब, when the sentence given is affirmative, और without not कब आएगा, when the sentence given is negative. For an example, it is a beautiful picture. ओके तो अगर अपन को इसका क्वेश्चन टैग फॉर्म करना है तो क्वेश्चन फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, इज द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ अपन लोग एंटी लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। एंड देन व्हाट आर वी गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज रेलेवेंट प्रोनाउन। ओके तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का इट, ठीक है। तो अपन लोग बोलते ना है ना, वो जो है ना बोलते ना अपन लोग हिंदी के अंदर, उस है ना को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन टैग। समझ में आया? ओके ठीक है। क्लैरिफाइंग अ कमेंट, इट्स अ पिक्चर इजंट दैट, ये तो हो गया आप लोग का क्वेश्चन टैग। एक्सप्रेसिंग अ पर्सनल एटीट्यूड और जजमेंट ऑफ एन आइटम, इट्स अ वाइज मैन दो। Fillers and back channels like etc. Oh my god, these all are what? These all are fillers that don't have any specific meaning but rather fill time and allow the speaker to collect his or her thoughts for the conversation. देखो हम लोग फिलर्स का यूज करते हैं, हम लोग फिलर्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों के माइंड को क्या मिल सके, हम लोगों के माइंड को मिल सके टाइम किसका, सोचने का, ठीक है। और फिर अपन लोग बोलते हैं groups of words, ready-made phrases that one can cut, copy, paste while speaking, like sort of, kind of, stuff like that, a bit, little bit, a lot of, lots of, me too, etc. ठीक है ना। तो these all are what, these all are phrases that we use, ठीक है, while speaking. तो these all things they make what, they make your language effective. These all things make your language effective. Clear? तो बस अपन लोग आज यहाँ पे इस सेशन को कर रहे हैं कंक्लूड। नोटिसिंग लैंग्वेज से अपन लोग करेंगे कल स्टार्ट, और फिर आएगा आप लोगों का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? चलो अपन लोग मिलते हैं कल। आप लोगों का रखना ध्यान और पढ़ाई भी करना, ठीक है। चलो बाय पीपल, थैंक यू पीपल फॉर कमिंग, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू हियर। सी यू पीपल, बाय।